एक महात्मा के मुखारविंद से हमने सुना, पुरानी घटना है, विदिशा जिला है मध्य प्रदेश में। तो विदिशा जिला में बेतवाजी के किनारे कोई गांव था। उस गांव में कोई श्री रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। शाम को 1 घंटे ही बाहर निकल के दर्शन देते थे, 4 से 5, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। बाकी समय एकांत में रह करके केवल भगवत स्मरण करते थे। 24 घंटे में एक ही बार कुछ प्रसाद लेते थे और जल भी एक ही बार पीते थे। ऐसे बहुत अच्छे संत थे। और 1 घंटा जो बाहर बैठते थे उसमें किसी से बातचीत नहीं होती थी। उसमें भी नियम था, एक कोई व्यक्ति रामचरितमानस की चौपाई बाँचने लग जाए और नीचे हिंदी अर्थ जो लिखा हुआ उसको पढ़ के सुनाने लग जाए, बस, और सब लोग, बाकी लोग सुनो। तो 1 घंटे इस प्रकार से रामचरितमानस का वाचन होता। कोई एक व्यक्ति सुनाता, चौपाई, अपने मन से कुछ मत कहो, भाव जो लिखा है वही पढ़ो और जो अर्थ लिखा है वही बाँच के सुनाओ। अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी मर्यादा थी। मिलावट नहीं पसंद थी बिल्कुल। तो ऐसे 1 घंटे का सत्संग होता था। वो तो मौन ही रहते थे, नाम जप करते रहते। कभी कोई मन में उनके बात आ गई तो किसी प्रकरण को लेकर 1 घंटे में भगवान के किसी चरित्र का कोई एक भाव दे देते थे, चर्चा कर देते थे। वो भी 5-7 मिनट, उसी में लोग धन्य धन्य हो जाते थे। ऐसे महात्मा थे। तो एक सज्जन आए, वो अपने छोटे बच्चे को भी साथ में लेके आए। और बच्चे तो स्वभाव से ही बालक चंचल होते हैं, और वो बालक तो बिल्कुल बंदर ही था। इतना अधिक चंचल बालक था कि उसने तो महाराज तूफान मचा दिया। आते ही कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाए, कभी किसी के बाल खींचे, कभी किसी का कुर्ता खींचे, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे उछल कूद करे। बड़ा भारी विक्षेप, उपद्रवी था, छोटा ही बच्चा था, 4-5 साल का ही था, लेकिन भारी चंचल था। तो आज तो बहुत विक्षेप हुआ। तो महात्मा बोले, ए सीताराम, किसका बच्चा है? तो जिसका बच्चा था वो हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपका है। यही कहते ना लोग, महाराज आपका है। तो महात्मा बोले, ए शांत बैठ, जोर से डांट लगाई। तो उस बच्चे ने पहले अपने बाप की तरफ देखा कि बाप कुछ कहता है हमारे पक्ष लेके, पिताजी बेचारे क्या बोले। तो रुआ सासा होके चुपचाप बैठ गया। अब कथा शांति से हो गई। और जब चनोरी का प्रसाद बंटता था, चनोरी इलायची दाने जो कहते हैं, उन्हीं का प्रसाद बंट जाता था कथा के बाद। प्रसाद लेते ही बच्चा तो प्रतीक्षा में था, भगे यहाँ से, डर गया था महात्मा से। तो सब उठ के जाने लगे। जैसे ही बच्चा उठ के गया, उसके पिताजी ने कहा, बेटा प्रणाम कर लो। तो डरते डरते उसने प्रणाम किया। महात्मा ने तुरंत हाथ पकड़ लिया उसका जोर से। बोले, सब पर ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा, तो यहीं रहेगा। अब महाराज बच्चा बड़ी जोर से रोया, तो डर रहा था पहले से ही, बड़ी जोर से रोया। और उसके पिता ने कहा कि महाराज, एक तो आपने इतनी जोर से डांट दिया कि बेचारा डर गया, अब इसको जाने नहीं दे रहे हो, आपने हाथ क्यों पकड़ लिया? महाराज छोड़ दो इसका हाथ। बोले, देखो भाई, आपने इतने लोगों के बीच में कहा कि ये मेरा बच्चा है। हमने पूछा किसका है, तो आपने हाथ जोड़ के कहा कि आपका है। तो हमारे बच्चे को आप क्यों अपने घर ले जाओ? जब बच्चा हमारा है तो हमारे पास रहेगा। कोई चेला भी नहीं है हमारा, इसी को डांट डपट के ठीक ठाक करके इसी को कुछ भजन साधन सिखाएंगे, ये रहेगा हमारे पास। क्योंकि इतने लोगों के बीच में आपने स्वीकार किया कि ये हमारा है तो हमारे पास रहेगा। तो वो बोले कि महाराज जी, ऐसा ही बोला जाता है। बोले, यही तो गड़बड़ी है। बोलते हो सब राम जी का है, सब संतों का है, सब गुरु जी का है, ये बोलते हो,
और मानते हो कि न राम जी का है, न संतों का है, न गुरु जी का, सब हमारा है। यही तो गड़बड़ है। बोलने में बोलो हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, सब कुछ बोलो। व्यवहार में झूठ क्यों बोलो? जो सही बात है उसको बोलो, लेकिन भीतर से यह मान लो कि ये हमारा नहीं है, ये सब श्री ठाकुर जी का है। तो उल्टा हो रहा है, भीतर से मानते हो हमारा है, बाहर से कहते हो भगवान का है। भगवान श्री राम प्रेरणा दे रहे हैं, हम यह माने ये सब कुछ गौओं का है, ये सब ब्राह्मणों का है, ये सब संतों का है, और उनका है तो प्राथमिकता इस बात की है कि इनकी सेवा ही हमारा प्रधान कर्तव्य है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मन्यमान इदम कृत्स्नम ब्राह्मणोर हति निष्प्रिया। और विचित्र बात है, राम जी ने अपने वस्त्राभूषणों में भी बहुत से आभूषणों का दान कर दिया, केवल एक धोती और एक उपरना श्री राम जी के शरीर पर रह गया, एक भी आभूषण नहीं रह गया। अपने आभूषणों का दान भी कर दिया। जानकी जी बोले इत्ययम तदलंकार बासोभ्याम अवशेषिता तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। जानकी जी के भी श्रीअंग में केवल सौभाग्य के चिन्ह ही रह गए। बहुत आभूषण किशोरी जी धारण करती हैं, पर केवल नाक का, कान का और चरण में बिछुड़ी, जो मुख्य मुख्य सौभाग्यवतियों के चिन्ह होते हैं, बस वही किशोरी जी के श्रीअंग में रह गए। और सरकार अपने तीनों भाइयों के सहित, महारानियों के सहित, फिर एक वस्त्र में बिना किसी आभूषण के और ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। बोले अब सब कुछ आपको दे दिया, आपकी वस्तु आपके पास पहुंच गई, अब आप संभालिए। आप कहाँ जाएंगे? बोले अब हम तो बस वहीं जाएंगे दंडकारण्य चित्रकूट में, वहीं अपना भजन करेंगे। ब्राह्मणों ने राम जी की ये ब्राह्मण्यता देखी तो महाराज जी लिखा है, ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यम वीक्ष संस्तुतम प्रीता क्लिन्न धियस्तस्मै प्रत्यर्पेदम बभाषिरे। ब्रह्मण्य देव भगवान का ब्राह्मणों के प्रति जो वात्सल्य है, उसका दर्शन जब ब्राह्मणों ने किया तो महाराज जी कहते हैं कि प्रीता क्लिन्न धिया, प्रेम के कारण उनकी बुद्धि भीज गई। अब देखो, आंख तो भीजती है कई बार, मन नहीं भीजता। आंख तो पिपरमेंट लगा लो तो भीज जाएगी। जगन्नाथपुरी में हम लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां की एक विलक्षण परंपरा है, कपूर रखते हैं आरती का, तुरंत आंख में ऐसे लगा देंगे, झनझना जाती आंख, उसमें से आंसू निकलने लग जाते हैं। भले किसी के हृदय में प्रेम होए ना होए, पुरी में जाएगा उसके आंख में आंसू जरूर निकल आवेंगे। सबकी आंख में ऐसे लगा देते हैं, तुरंत प्रणाम करते, पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंख में कपूर लगा देंगे। आंख में कोई तकलीफ हो तो भी आंख में आंसू आ जाता है? पर मन गीला हो जाए ये बहुत कठिन है। मन के भीजने पर भी बुद्धि नहीं भीजती है, पर आज बुद्धि भीज गई। अब जब बुद्धि भीज जाएगी तो मन भीज जाएगा, और मन रस में, प्रेम में विभोर हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप भगवत प्रेम में निमग्न हो जाएंगी। प्रीता क्लिन्न धिया, प्रेम से उनका हृदय द्रवित हो गया, उनका मन, उनकी बुद्धि प्रेम से द्रवित हो गया। और उन ब्राह्मणों ने स्तवन करते हुए कहा, धन्य है, क्या बढ़िया बात। अप्रत्तम नस्त्वया किन्नु भगवन् भुवनेश्वर
यन्नोऽन्तर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। भगवान भुवनेश्वर ये संबोधन है। माने आप केवल अयोध्याधिपति नहीं हैं, आप केवल श्वेत सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट नहीं हैं, आप तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भुवनेश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र आप स्वामी हैं। चतुर्दश भुवन कोशात्मक ब्रह्मांड के एकमात्र अथवा ब्रह्मांडों के एकमात्र अधीश्वर आप ही हैं। इसलिए हे भगवान, आप जो कुछ कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए ठीक ही है। क्यों? बोले अप्रतम नस्त्वया किन्नु, आपने हमको क्या नहीं दे रखा है। हमको माने हम जीवों को, हमको अर्थ है हम जीवों को आपने क्या नहीं दे रखा है। ये जो शरीर मिला है ना हम लोगों को भैया जी, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। क्यों? बोले साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। साधन का धाम देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर आपने कृपा करके हमें प्रदान कर दिया। आपकी इस कृपा का वर्णन हम एक जिह्वा से नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे रोम रोम में जिह्वा हो जाए, बोलने की सामर्थ्य आ जाए रोम रोम में, तो भी आपकी इस कृपा का हम वर्णन नहीं कर सकते, इसका धन्यवाद नहीं दे सकते। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। करोड़ों मुखों से आपके एक एक उपकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो पेट भर गया, बोले भरा नहीं, यही तो बात है। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, फिर और अधिक मांगने की इच्छा हमको हो रही है। तो क्यों हो रही है? कहते हमें आपकी नस मालूम है कि बहुत से लोग होते हैं जो मंगताओं से परेशान हो जाते हैं, पर आप ऐसे हैं, ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि कोई कितनी भी बार मांगे और मांगता ही रहे लगातार, तो भी आप कभी उस पर क्रोध नहीं करते हैं, आपको मंगता अच्छे लगते हैं। एक बात शंकर जी के लिए लिखा है विनय पत्रिका में, जाचक सदा सुहाई। आपको जाचक अच्छे लगते हैं, तो भगवान और भगवान के भक्तों का ऐसे ही स्वभाव होता है। ये नहीं सोचते कि अभी तो आए थे सवेरे मांगने, फिर दोपहर में चले आए, अब संध्या को फिर चले आए। अरे वही तो हो ना, तुम 5-7 दिन पहले मांगने आए थे। दिन में 10 बार मांगो, चाहे दिन रात मांगते रहो, तो भी आप कभी मांगने वाले से रुष्ट नहीं होते। क्यों? दीजय परम उदार, आप परम उदार हैं। उदार किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुने। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप देने वाले को उदार नहीं कहते। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप देने वाले को उदार नहीं कहते हैं। दाता तो कहा जा सकता उसको, पर उसे उदार दाता नहीं कहा जाएगा भैया जी। उदार उसको कहा जाता है जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे। उत ऊर्ध्वम राति ददाती उदारः ददाति, जो अधिक देवे, अपनी सामर्थ्य से अधिक देवे, उसको उदार कहते हैं। भगवान परम उदार हैं। क्यों? उदार लोग अपनी सामर्थ्य से अधिक तो दे देंगे, पर अपने आप को नहीं दे सकते। पर आप इतने कृपालु, दयालु, करुणामय, प्रेमी स्वभाव के हैं कि कोई मांगे तो सही, आप अपने आप को भी न्योछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं। ऐसा कौन होगा जो अपने आप को भी दे डाले?
अपने आप को तो कोई नहीं देता है, आप अपने आप को भी दे देते हैं, अपने आप को भी भक्त के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। और इतने कृतज्ञ हो जाते हैं उसकी सेवा से, उसकी भक्ति से, कि हम लोग रास में दर्शन करते हैं। रास बिहारी ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास। हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी है ना, हमारे अपने, इन्होंने जो गीता में कहा उतना मानो, और इनका नाटक आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की नकल आप नहीं कर सकते, करोगे? चलो एक नकल की बात आपको सुना देते हैं। राजस्थान के एक गांव में एक महानुभाव कथा कहने गए, सच्ची घटना है। बड़ा जोर का संगीत था उनके साथ, खड़ाऊ पहन के खटर पटर चटपट करते हुए चलते, और जैसे बाजे बजते तो माताएं नाचने के लिए खड़ी हो जाती, और वो भगवान के मंदिर में भगवान के सामने खड़ाऊ पहन के खटर पटर करते हुए अपने कमरे तक जाते। भगवान के सामने खड़ाऊ उतारते नहीं, गृहस्थ ही थे, कोई साधु सन्यासी नहीं थे। साधु ऐसा करेगा क्या? और इतना ही नहीं, वो शाम को महाराज जी कीर्तन होता था बाबा, तो माताओं में नाचने भी लग जाते थे। अब कथा कहते समय तो कैसे उतर के बेचारे नाचे, लेकिन जब थोड़ी रात को थोड़ा कीर्तन होता तो उसमें नाचते भी थे माताओं के साथ। और फिर जब बैठ जाते, थक जाते, तो माताएं उनके पैर भी दबाती थी। सच्ची घटना है राजस्थान के गांव की। राजस्थानी बड़े श्रद्धावान होते हैं और बड़े भोले होते हैं। हमारे 12 घाट वाले महंत जी के गुरुजी उस गांव में गए, क्योंकि गांव में उनके भी भगत थे। उनको तो बिल्कुल सहन नहीं हुआ। बोले भाई देखो, हम झगड़ा तो करेंगे नहीं, पर हम कथा में नहीं जाएंगे। ये तो बहुत अमर्यादा है। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप नहीं जाएंगे तो कैसे होगा कथा में, आपको तो चलना पड़ेगा। अब हम लोग तो गांव के आदमी हैं, व्यास जी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। यदि कुछ अनुचित है तो आप जरूर बोलिए व्यास जी को। महाराज खराब तो हम लोगों को भी लगता है, हमारी बहू बेटियां नाचती हैं, उनको घेरती हैं, तो उनको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हम लोग कह नहीं सकते। आप महात्मा हो, आप कहो। उनके गुरुजी ने व्यास जी को बड़े प्रेम से समझाया, देखो व्यास जी बुरा नहीं मानना, आप बहुत प्रसिद्ध व्यास हैं, अच्छी कथा कहते हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन ये अमर्यादा है, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। अरे बोले क्यों? व्यास के प्रति मनुष्य बुद्धि रखनी ही नहीं चाहिए। हाँ, व्यास रूपाय विष्णवे। तो ठाकुर जी ने तो रास नहीं रचाया, क्या हम नाचते हैं और महिलाएं नाचने लग जाती हैं तो क्या है? व्यास तो मनुष्य होता ही नहीं, वो तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। वो ठाकुर जी रास रचा सकते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि तक, और हम थोड़ी देर के लिए नाचते हैं तो आपको नॉन मिर्च लग रहा है। तो महात्मा तो बहुत सरल थे, 12 घाट वाले महाराज जी के गुरुजी। वो समझ गए कि ये दुष्ट शिरोमणि है, ये कुछ समझेगा नहीं, मानेगा नहीं। बोले तो ठीक है, आप कथा बाँचो, हम तो जा रहे हैं। गए। गांव के लोगों ने थोड़ी दूर पर उनको रोक लिया कि नहीं नहीं महाराज, हम गांव में चलो, ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे, आपका सत्कार सम्मान नहीं हुआ। और महाराज जी के जाते ही राजस्थान में गर्मी के समय में, और वो अंधड़ तूफान तो आते हैं, रेत खूब उड़ती है, सो बाबा बड़ी जोर का अंधड़ आया। वो अंधड़ में वो जो पंडाल लगा था उसमें लोहे के सब पिलर थे, खंबे थे। एक खंबा उठ करके व्यास जी के ही मस्तक पर सीधे पड़ा। सो कपाल क्रिया हो गई, 18 टांके आए। कितने टांके? दुनिया भरे का खून निकल गया, बेहोश हो गए। अब हॉस्पिटल उनको ले गए।
बड़े हॉस्पिटल में ले गए। बड़ा हॉस्पिटल माने जयपुर, जयपुर ले गए उनको। बोले हालत तो बहुत गंभीर है, खैर बच गए। तो जैसे ही होश में आए, बोले वो बाबा जी जो वृंदावन से आए थे उनको बुलाओ। तो लोगों ने कहा, एक गांव में रुके थे, बोले महाराज जी वो व्यास जी बहुत रो रहे हैं, आपकी बड़ी याद कर रहे हैं। तो महाराज जी के गुरु जी गए उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो बोले महाराज आपने क्या कर दिया, हमारा तो माथा फूट गया, प्राण बच गए। बोले भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने खुद ही कहा था कि ठाकुर जी रास रचा सकते हैं, तो हम महिलाओं के साथ नाच गा लेते तो क्या बुरा है। तो देख लो भैया, ठाकुर जी तो रास रचाए के रास बिहारी बने भए हैं, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कपाल क्रिया हो गई। तो ठाकुर जी के सामने खड़ाऊ पहन के चलना चाहिए, और ये माताओं से सेवा लेनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, अब आपकी सब बात हमने मान लिया, आप कहो तो हम कथा बाँचबो ही छोड़ दें। बोले नहीं, कथा तो बाँचो, कोई बात नहीं है, ब्राह्मण हो व्यास हो कथा बाँचो, लेकिन ये आप कहेंगे ये घटना आपको सुनाने का प्रयोजन क्या है। हम इसलिए घटना सुना रहे हैं कि आप भगवान की नकल करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करेंगे, तो आप आग पी के दिखाओ। ठाकुर जी आगे पी गए, काली के फणों पर ठाकुर जी नाचे, आप एक विषधर सर्प से ही खेल के दिखाओ। ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया अपने बाएं कर कमल की कनिष्ठ गाग पर। आप 7 दिन 7 रात तक हाथ खड़ा करके दिखा दो, 7 घंटा ऐसे हाथ करके दिखा दो। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट किया है, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। जो ईश्वर कोटि के हैं उनके उपदेश ही स्वीकार करने योग्य होते हैं, उनके चरित्र मनुष्य उनका अनुकरण नहीं कर सकता। पर श्री राम रूप में प्रभु ने जो अवतार लिया है वो ऐसा अवतार लिया है कि प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक आप राम जी के प्रत्येक आचरण की नकल कर सकते हो, अनुकरण कर सकते हो। ये राम जी की विशेषता है। तो उत्तम श्लोक धुर्य, उत्तम कीर्ति वाले जितने हैं उनमें आप सर्वोत्कृष्ट हैं, क्योंकि आपके जैसा चरित्र किसी दूसरे का चरित्र नहीं है। राम जी का चरित्र जब तक जीवन में उतरा नहीं तब तक आप संत वैष्णव महापुरुष की बात तो जाने दो, आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य ही तब बनेंगे जब राम जी के आदर्श चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। क्योंकि हनुमान जी ने कहा, मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विधो विभो। हे प्रभो, राक्षसों के वध के लिए ही केवल आपका अवतार नहीं हुआ, आप अपने चरित्र के माध्यम से मानव जाति को, मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए इसकी शिक्षा आप अपने चरित्र के माध्यम से दे रहे हैं। और हे भगवान, ऐसे इतने बड़े होने पर भी आप कितने करुणामय हैं कि न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। आप न्यस्त दंड हैं। न्यस्त दंड माने क्या होता है? न्यस्त दंड माने होता है आपने अपने शरणागत भक्तों के लिए अपने दंड विधान को नीचे धर दिया है। ध्यान में ही बात, कोई एक बार आपका शरणागत होकर के तो देखे, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ। आप लोग कहेंगे अश्वमेध यज्ञ की कोई ऐसी विधि तो नहीं है कि करोड़ों किए जा सके, कैसे किए? आप स्वीकार तो करोगे नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि लोगों में लोभ लालच बहुत है, कंजूसी बहुत है। लेकिन चलो कोई एक तो उदार मना स्वीकार करेगा ही। आपने यज्ञ कराया, आप यजमान हो, मान लो, एक उदाहरण है, और आपने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, होता ऋत्विज आचार्य ब्रह्मा सब,
सदस्य सब अपने अपने कार्य में सन्निविष्ट थे, अपना अपना कार्य कर रहे थे। अब उसमें शास्त्र के अनुसार महाराज जी दक्षिणा भी निश्चित है। आचार्य को कम से कम न्यूनतम दक्षिणा क्या होनी चाहिए, ब्रह्मा की, ऋत्विज की क्या दक्षिणा होनी चाहिए, ये निश्चित है। इसको कितनी स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में मिलनी चाहिए, ऐसे भी पुराणों में स्मृतियों में वचन आए हैं। क्या? हाँ, गाय किसको देना है, वृषभ किसको देना, घोड़ा किसको देना है, सबकी अलग अलग बात है। शास्त्रों में सब, कर्मकांड के ग्रंथों में सब चीजें हैं। तो जैसे एक अश्वमेध यज्ञ, एक यज्ञ की दक्षिणा, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक यज्ञ की दक्षिणा 100 स्वर्ण मुद्रा होनी चाहिए। कितनी? 100 स्वर्ण मुद्रा। यदि 100 स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर आप 1000 स्वर्ण मुद्रा यदि दक्षिणा में ब्राह्मण को देते हैं तो एक यज्ञ करने पर ही आपको 10 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपने दक्षिणा को 10 गुणित करके दिया। तो 1 गुनी दक्षिणा, 10 गुनी दक्षिणा देने से एक यज्ञ का 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाए। अच्छा, 100 गुनी दे दे तो 100 गुना, और 1000 गुना दे दे तो 1000 गुना पुण्य मिलेगा, और लाख गुना दे दे तो, और करोड़ गुना दे दे तो आपको कहां परेशानी हो रही? कोटिनबाज में प्रभु की ने, ये तो उदार चक्र चूड़ामणि है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। ठाकुर जी कंजूसे नहीं देते, खूब उदारता से देते हैं। और सच्ची बात कहें तो देना ठाकुर जी को ही आता है, और किसी को देना आता नहीं संसार में। देना ठाकुर जी को आता है। भगवान अपने मन में सोच लें कि जो हमारे शरणागत भक्त हैं, जो हमको भजने वाले हैं, उन्हीं को धरती पर रहने देंगे, उन्हीं को सूर्य चंद्र का प्रकाश देंगे, उन्हीं को राशन पानी देंगे, तो महाराज महाप्रलय, बिना महाप्रलय के महाप्रलय हो जाएगी, सब मर जाएंगे। भजने वाले कितने हैं? रोटी कपड़ा मकान भजने वाले हैं, ठाकुर जी को भजने वाले कितने हैं? तो यह श्री ठाकुर जी की उदारता ही है कि असंख्य असंख्य विमुख जीवों को भी कृपा पूर्वक वे उनका पालन पोषण कर रहे हैं। तुम हमें मानो चाहे मत मानो, हमारी धरती बराबर तुम्हें रहने के लिए उपलब्ध है। मेरी वायु, मेरा जल, मेरे सूर्य चंद्र का प्रकाश भी तुम्हें भोगने के लिए उपलब्ध है। तुम जैसे चाहो उसको स्वीकार करो। भगवान की उदारता है। इसलिए भगवान ने खूब प्रचुर दक्षिणा दी, और उस प्रचुर दक्षिणा से उनका पुण्य अनंत गुणित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान जाना है, इस प्रकार से भगवान ने सैकड़ों यज्ञ किए। अश्वमेध सतैः इष्ट्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। सैकड़ों अश्वमेध करके भगवान अपने नित्य साकेत त्रिपाद विभूति साकेत धाम में भगवान गए। ऐसा श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किए, अनेकों अश्वमेध किए। और महाराज जी उन यज्ञों में क्या किया, बहुत ध्यान देकर सुने। होत्रे ददा दिशम प्राचीम ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचिंच उदीचीम सामगायसः। ये है राम जी की उदारता, राम जी की ब्राह्मण भक्ति। राम जी ने यज्ञ में जो होता पद पर विराजमान ब्राह्मण थे उनको पूरी पूर्व दिशा का दान कर, जहां तक पूर्व दिशा है पूरी की पूरी पूर्व दिशा उन ब्राह्मणों को दे दी। जो यज्ञ में ब्रह्मा थे उनको पूरी दक्षिण दिशा का दान कर दिया। यज्ञ में जो अध्वर्यु पद को अलंकृत कर रहे थे उन ब्राह्मणों को पश्चिम दिशा दे दी। और जो सामवेद का गायन करने वाले, साम गान करने वाले उद्गाता थे
उनको भगवान श्री राम ने उत्तर दिशा दे दी। अब बचा क्या? अब बची अयोध्या। अयोध्या का दान श्री वशिष्ठ जी को कर दिया। सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती संपूर्ण पृथ्वी का दान ब्राह्मणों को कर दिया और अयोध्या का दान वशिष्ठ जी को कर दिया। आचार्याय ददौ शेषाम यावती भूस्तदंतरा। बची अयोध्या, अयोध्या का दान वशिष्ठ जी को कर दिया। क्यों कर दिया? बड़ा प्यारा वाक्य है सुखदेव जी का, मन्यमान इदम कृत्स्नम ब्राह्मणोर्हति निष्प्रिया। निष्प्रिय जो ब्राह्मण है, निर्लोभी जो ब्राह्मण है, वस्तुतः वह निर्लोभी निष्प्रिय ब्राह्मण ही सर्वोत्तम दान का सुपात्र है। ये सब ब्राह्मणों का ही है, उनको ही देना चाहिए। एक श्लोक हम और उद्धृत करना चाहेंगे। भागवत के चौथे स्कंध का है। सनकादिक जब पृथु जी की यज्ञशाला में आए तो सनकादिकों ने कहा, पृथु जी ने कहा कि हे महापुरुषों, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हम आपसे कुशल प्रश्न तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये कुशल तो शरीर संसार में जो फंसे हुए उनसे पूछी जाती है। भवत सुकुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनिश्चिते। आत्मा राम है, आपसे हम क्या कुशल पूछें? बस आपके दर्शन से हमारे जैसे संसारियों की कुशल हो गई। अब कुशल भी पूछ नहीं सकते, कुछ ले दो। कहते क्या सुखल सुखल, कुछ न कुछ ले दो तो तब तो आनंद आवे। सुखल सुखल क्या उदारता दिखा रहे हो, खाली बातें बना रहे हो। तो पृथु जी कहते हैं कि आप लोग ऐसे महात्मा हो, संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त, कि आपको कुछ दंड कमंडल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, आपके पास सब कुछ है। आप अपने आप में आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम है। सनकादिकों से कह रहे हैं। और महाराज हम दें तो तब जब हमारा कुछ हो। पृथु जी कहते हैं हमारा कुछ है ही नहीं, हम क्या दें? क्यों? क्या पृथु जी में कंजूसी है? खाली बातें बना रहे हैं? नहीं, बहुत प्यारा श्लोक है भैया। गौ सेवा करने वालों को, संतों की सेवा करने वालों को, ब्राह्मणों की सेवा करने वालों को ये सीख है भगवान की। हम सेवा कर रहे हैं, हमने कुछ दिया, ऐसा आपने मान लिया तो सेवा में वहीं कुछ न कुछ अपराध बन गया, सेवा का पुण्य नष्ट हो गया। तब क्या समझना चाहिए? स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुज्यन्ते क्षत्रियादया। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण अपना ही पहनता है, उसको कौन कपड़ा देगा? अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही भोगता है। उसकी कृपा से क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि खा रहे हैं, पी रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं। तो आप ये सब कुछ आपकी कृपा से हमको मिल रहा है, तो हम आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया पहन रहे, तो हम आपको क्या दें? ये है उनकी ब्राह्मण भक्ति। ये सब कुछ ब्राह्मणों का है, महापुरुषों का है, संतों का है। पर लोग बड़े चतुर होते हैं, भीतर से तो समझते हैं हमारा है और ऊपर से कहते महाराज जी कुछ नहीं है, सब हमारा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। ऐसा कोई कहे ना आपसे कि सब आपका है तो तुरंत कहो कि बाहर निकलो। किसी घर में आप जाएं और वो कहे कि सब आपका है बाबा, तो कह दो अब हमारा हो गया, जाओ बाहर जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, अब जाओ यहाँ से निकलो। तो ही करने लग जाएंगे, कहेंगे है तो सब आपका ही, पर रहेंगे तो हम ही,
आप छुइए मत, है सब आपका, पर आप कृपा करके स्पर्श मत कीजिए। हाँ, अब एक बात हम कह दें, जो ये बात प्रसिद्ध है कि राम जी ने अकेले ही यज्ञ किए और स्वर्णमयी सीताएं उसमें थी, लेकिन यहां शुक रामायण के इन श्लोकों से यह बात एकदम स्पष्ट हो रही है कि तथा राज्ञप वैदेही सौमंगल्यावशेषिता, जानकी जी के भी शरीर पर केवल मंगल चिन्ह, सौभाग्य चिन्ह नहीं रह गए। इससे यह सिद्ध है कि सब यज्ञ ऐसे नहीं हुए जिसमें जानकी जी न हो, ये बहुत से यज्ञ ऐसे हुए जिसमें श्री किशोरी जी हैं। हाँ, फिर कोई एक ऐसा यज्ञ भी हुआ है, कुछ यज्ञ ऐसे भी हुए हैं जहाँ वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में श्री किशोरी जी हैं, तो स्वर्ण सीता को भगवान ने अपने दक्षिणांग में विराजमान किया। लेकिन किशोरी जी बिल्कुल न रही हों भगवान के किसी उत्सव में, यज्ञ में, ये बात सुखदेव जी को स्वीकार्य नहीं है। एक बात, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे की बात कुछ ऐसी आरंभ हो रही है जो बड़ी विचित्र प्रकार की है। ये सब भगवान की लीला है और मूल में यह जो लीला है, इस लीला का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत गंभीर है। कदाचिल्लोक जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्यामलक्षिता चरण बाचोष्णोद्रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्। ये भी एक विलक्षणता है शुक रामायण में कि गुप्तचर के द्वारा नहीं, श्री राम जी ही एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए वेश को छुपा कर के राम जी विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक अयोध्यावासी रजक अपनी पत्नी को डांट फटकार करके कह रहा है, नाहम बिभर्मित्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमगाम स्त्री लोभी बिभ्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। वह कह रहा है कि अरे दुष्टा, अरे कुलता, तू दूसरे के घर में रह के आई है। मैं राम जी के जैसा स्त्री लोभी नहीं हूँ जो 1 वर्ष तक रावण के यहाँ रही हुई सीता को शुद्ध मानकर अपने पास रख छोड़ा है। और देखो राजा जैसा करता है वैसा ही प्रजा करती है। इस तरह से ऊट पटांग बातें वह करने लग गया। इसलिए मैं तुझे अब नहीं रख सकता, मैं राम नहीं हूं, राम जी से भी बड़ा हो गया। अब यहां राम जी की इस लीला का यद्यपि कुछ महापुरुष यह मानते हैं कि ये सीता निर्वासन नहीं है, और अनेक प्रमाण उद्धृत करते हैं उसके संबंध में, लेकिन दास का और उसको जहाँ जहाँ है वहाँ उसको प्रक्षिप्त मान लेते हैं। लेकिन आप कहाँ तक प्रक्षिप्त मानोगे? अनेक पुराणों में अनेक स्थलों पर ये बात आई है, तो सबको प्रक्षिप्त मानोगे क्या? कुछ बक्सर वाले महाराज जी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, तो कहते थे जहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, उसी को समझने का प्रयास करो। आपको वो लीला अच्छी नहीं लगती, आप बहुत भावुक हृदय के हैं, वो नहीं सुन पाते हैं, आप उसको मत सुनो। हमारे वृंदावन में गौड़ीय परंपरा के एक संत थे, परम पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी, कामधेनु वाले महाराज जी। उनके यहाँ 12 मास अखंड बालकांड का पाठ होता रहता था। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ उनके यहाँ 12 मास होता रहता था, अखंड। और संपुट लगा के, आपने तो दर्शन किया हो ना महाराज का, संपुट लगा के और पाठ होता था, बंदऊ बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। ये संपुट लगाकर बालकांड का पाठ होता था। और महाराज जी उनके यहाँ पाठ करने के लिए गुसाई आते थे, बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के गुसाई आते थे उनका पाठ करने, क्योंकि आफत तो सब पे ही पड़ती कुछ न कुछ।
भले ही बतावें न बतावें, पर बाबा बड़े विपत्ति में हैं, बड़े संकट में हैं, अमुक समस्या है, तो बाबा कहते हैं यहाँ पाठ में आओ, करो बालकांड का पाठ करो। तो हमसे उन्होंने कहा हमें तो लाला के जन्म से लेके ब्याह तक की लीला स्वीकार्य है, उसके आगे हम कभी पाठ नहीं करते, नहीं सुनते, सुनते भी नहीं, पाठ भी नहीं करते। ठीक है, आपका भाव है, आपका अंतःकरण है, लेकिन आगे लीला नहीं हुई ये अब कैसे कह सकते हैं? श्री किशोरी जी का रघुनाथ जी से किसी काल में वियोग संभव नहीं है, क्योंकि अनन्या राघवेणाहम भास्करेण यथा प्रभा, जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, ऐसी श्री किशोरी जी रघुनाथ जी से कभी अलग नहीं हो सकती। प्रभा भानु को छोड़कर कहां जाएगी? नहीं जा सकती। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। मधुर रस, माधुरी रस, श्रृंगार रस, यह रसराज कहा जाता है, संपूर्ण रसों का राजा कहा जाता है रसराज। रसराज इसलिए मधुर रस को कहते हैं क्योंकि संपूर्ण रसों का अंतर्भाव मधुर रस में हो जाता है। शांत रस का भी अंतर्भाव होता है, दास्य रस का भी अंतर्भाव होता है, सख्य रस का भी अंतर्भाव हो जाता है, वात्सल्य रस का भी अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए मधुर रस की उपासना को सर्वोपरि उपासना के रूप में स्वीकार किया गया है, रसराज कहा गया। और उस रसराज माधुर्य के श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक विप्रलंभ श्रृंगार। अच्छा एक बात सोचो, हम लोग कहां बैठे हैं? कहां बैठे? महारासस्थली चंद्र सरोवर में बैठे हैं, और प्रकट में तो गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक रास हो रहा है, और 1 महीने बाद कुंज बिहारी भैया अपनी मंडली लेके चले जाएंगे तो यहाँ रास बंद हो जाएगा क्या? फिर रास नहीं होगा क्या? बोलो। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। फिर नित्य रास, ये नित्य शब्द व्यर्थ हो जाएगा। और भैया जी केवल रास ही नित्य नहीं है, माखन चोरी नित्य है, गोचारण नित्य है, वत्सचारण नित्य है। कोई रस कोई भाव ऐसा नहीं जो नित्य न हो। जो जिस रस का उपासक है उसके लिए उस रस की अनुभूति कराने के लिए भगवान की वह लीला नित्य है। इसलिए स्पष्ट लिखा है, नित्याः सर्वे विहाराद्याः आप्त कामस्ततस्त्वयम्। सारी लीलाएं नित्य हैं भगवान। फिर ठाकुर जी की मथुरागमन लीला और द्वारिकागमन लीला क्या है? जब ठाकुर जी नित्य लीला कर ही रहे हैं, नित्य रास हो रहा है, नित्य लीला हो रही है, तो ठाकुर जी का मथुरागमन और द्वारिकागमन क्या है? फिर उद्धव जी को काय को भेज रहे हैं कि तुम जाओ हमारे ब्रजवासियों से, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप गोपियों से, राधा रानी सबसे मिल के आओ, सबको सांत्वना दे के आओ। क्यों भेज रहे हैं उद्धव जी को? जब ये नित्य लीला का धाम है और नित्य लीला हो रही है, अखंड हो रही है, उसमें न काल का विक्षेप है न युग का विक्षेप है, क्यों भेज रहे हैं? भैया सच्ची बात यह है कि श्री ठाकुर जी अपने प्रेम प्रेमी ब्रजवासियों को जो विप्रलंब श्रृंगार है, उस विप्रलंब श्रृंगार का अनुभव कराने के लिए और भगवान मथुरा लीला और द्वारका लीला का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए भागवत के स्कंद पुराणों के महात्म्य स्पष्ट लिखा है, विरह नहीं है ब्रज में। विरह नहीं है तब क्या है?
फिर परमानंद स्वामी का वह पद उसका क्या होगा? ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तनकारे। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, विरह नहीं है तब क्या है? कहते बिरहा भास एवासीत उद्धवेन समाहिता। ये विरह न होकर विरहाभास है। तो विरहाभास क्यों? साक्षात विरह हो तब तो वियोग हो तो विरह। जैसे नाम नहीं नामाभास, ऐसे विरह नहीं विरहाभास। और ये विरहाभास किस लिए है? यदि विरहाभास की भी लीला न हो तो प्रेम तत्व का स्वरूप क्या है ये कैसे पता चलेगा? राम जी के हृदय में भरत जी हैं और भरत जी के हृदय में राम जी हैं। दोनों में अंतर ही नहीं है। भरत जी राम जी में अंतर नहीं है। और स्वरूप तो इतना अद्भुत है कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। लेकिन ये जो 14 वर्ष का वियोग है, राम जी भरत जी का नाम लेकर रो रहे हैं, भरत जी राम जी का नाम लेकर रो रहे हैं। ये वियोग की लीला का अभिनय न होवे तो प्रेम किसको कहते हैं? भक्त का भगवान के प्रति प्रेम कैसा और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम कैसा, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसलिए भरत चरित्र है। तो प्रिया प्रियतम के प्रेम को सर्वोच्च स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए श्री जानकी जी का वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में निवास का जो चरित्र है वो यही है। एकांगी प्रेम, एक पक्षी प्रेम।